चालकता। और इसको क्या बोलेंगे? और सॉरी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोल रहे हैं। यहाँ हम लोग रेसिस्टेंस कर रहे हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब क्या हुआ? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोधकता। ठीक है, लिखना है सभी को। और ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है, ये स्थिर राशि है। लिखना है सबों को। क्या है? कांस्टेंट। अब अगर यदि हम यहाँ पे प्रश्न करें, अगर यदि हम यहाँ पर प्रश्न करें कि रो जो है किन किन बातों पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। ए नंबर में मैंने ऑप्शन दिया प्रतिरोध, हल्ला नहीं करेगा कोई। बी नंबर में क्या दिए? चालक तार की लंबाई। सी नंबर में दिए हम चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। डी नंबर में दिए ऑल ऑफ दीज मतलब इनमें से सभी। तो क्या जवाब आएगा? कौन सा जवाब सही होगा? बताना, सोच समझ के बताना कौन सा जवाब सही होगा। डी नंबर सही होगा। क्यों होगा डी सही? क्योंकि ये रो जो आया यहाँ पे, ये क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। किसका कांस्टेंट है? रेसिस्टेंस का, चालक तार की लंबाई का, और किसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया का। समझे बात को? यानी प्रतिरोध क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध जो है चालक तार के प्रतिरोध, चालक तार की लंबाई और चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। उससे क्या रहता है? स्वतंत्र। तब ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है टेम्परेचर पर, प्रेशर पर। समझे? प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ताप पर। समझे? अर्थात चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। मुझे बात को इसको नोट करना है। अब यहाँ पे देखना है कि R बराबर क्या निकल के आया था अभी? रो इंटू एल बटा ए। तो रो बराबर क्या होगा? रो बराबर R इंटू ए बटा यही होगा ना। रो बराबर R इंटू ए बटा एल लिखना है सभी को। ठीक है। अब अगर यदि हम यहाँ पे रो का एसआई मात्रक पूछे, रो का एसआई मात्रक, तो क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? रो बराबर ये क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध का क्या होता है? एसआई मात्रक ओम। ये क्या? एरिया। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ये क्या है? लंबाई। लंबाई का क्या होता है? मात्रक मीटर। ये मीटर और ये दो क्या हो गया? कट गया। तो क्या बचा? सिर्फ रो बराबर ओम मीटर। क्या बचा? ओम मीटर। ओम मीटर। ठीक है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। लिखना सबको। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध पर आधारित न्यूमेरिकल जो है उसको कर लेते हैं। ठीक है। लिखना है न्यूमेरिकल। ये बोर्ड मॉडल न्यूमेरिकल है। बोर्ड मॉडल 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है। बिहार बोर्ड में BSEB हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। अब विशिष्ट प्रतिरोध जब हम लोग अभी व्यंजक निकाले, रो बराबर R बराबर रो इंटू एल बटे ए आया था। ठीक है। तो रो बराबर क्या होगा? R इंटू ए बटे। ठीक है। किसी को समस्या? इस पर आधारित हम लोग अब न्यूमेरिकल देखेंगे। लिखना है न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल लिखना है, यदि किसी चालक तार की लंबाई या यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, किसी चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, यदि
चालक तार की लंबाई, कौन आवाज कर रहा है? शांति से बैठेगा। यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, यदि चालक तार की लंबाई को 2 गुनी कर दी जाए, तो चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा? इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। सबों को ध्यान से देखना है और समझना है। और कॉम्पिटिटिव के दृष्टिकोण से भी ये न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव के दृष्टिकोण से भी ये न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिख लिए सभी न्यूमेरिकल को। मैंने बोला कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, ठीक है, यदि चालक तार की लंबाई को 2 गुनी कर दी जाए तो चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो पहले क्या था, पुराना वायर ये वायर है, ठीक है, और इसकी लंबाई L है, कितना L, और प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 5 ओम। किसी को समस्या? फिर क्या किए, इसको नए सिरे से बनाए, इस वायर को खींच करके क्या कर दिए, 2 गुनी लंबाई का कर दिए, 2 गुनी लंबाई का खींच करके कर दिए। ठीक है, तो प्रतिरोध इसका क्या होगा हमको बताना है। क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध जो है चालक तार की लंबाई पर निर्भर करती है, अर्थात लंबाई बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, और इसका लंबाई क्या कर दिए, 2L लंबाई कर दिए। ठीक है, किसी को समस्या? अब हम लोग लगाएंगे व्यंजक। R बराबर क्या होता है, रो इंटू L बटा, किसी को समस्या? R बराबर रो इंटू L बटा, इधर भी क्या होगा, इधर मान लिए R डैश, क्या मान लिए R डैश, रेसिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा। R डैश बराबर क्या होगा, रो इंटू L बटे ए। किसी को दिक्कत? यहाँ पर L क्या कर दिए, 2L, या R डैश बराबर क्या लिखेंगे, रो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं रो जो है कांस्टेंट होता है, प्रतिरोध लंबाई और एरिया पर निर्भर नहीं करता है। अभी तुरंत जाने हम लोग। तो R डैश बराबर क्या होगा, रो इंटू L के बदले क्या लिखेंगे, 2L बटे। किसी को समस्या? ठीक है, यहाँ तक लिखना है। लेकिन एक बात हम लोग वायर को क्या करेंगे, अगर यदि लंबा कर दिए, ये छोटा है ये लंबा है, तो फिर भी इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। दोनों वायर का वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, आयतन स्थिर रहेगा। इसको हम आयतन में चेंज कर रहे हैं, तो R बराबर क्या होगा, रो इंटू L बटे E। अब ये एरिया जो है इसको हम L से गुना कर देंगे, तो किसमें चेंज हो जाएगा, आयतन में। क्षेत्रफल गुना लंबाई क्या होता है, आयतन। अब इसका मान परिवर्तित ना हो, इसके लिए हमको ऊपर में भी L से गुना करना पड़ेगा कि नहीं। ये L है, ऊपर भी L और नीचे भी L, तो क्या निकल के आया, R बराबर रो इंटू L गुना L स्क्वायर बटे A गुना L। वॉल्यूम को किससे सूचित करते हैं, V से। ठीक है, ये बोल दिए ये समीकरण 1 है, समीकरण 1। अब इधर भी R डैश बराबर क्या निकल के आएगा, इधर R डैश बराबर रो इंटू 2L बटे A। इसको भी हमको आयतन में कन्वर्ट करना है, तो क्षेत्रफल गुना लंबाई, लंबाई क्या है 2L, यहाँ क्या लिखेंगे 2L, तो ऊपर में भी 2L से गुना करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। ये इंटू 2L क्या हो गया, वॉल्यूम। तो क्या निकल के आएगा, R डैश बराबर रो इंटू 2 गुना 2 4, L गुना L स्क्वायर, इसको घटाना नहीं है। ठीक है, L गुना L स्क्वायर बटे A गुना 2L क्या हुआ, वॉल्यूम। कोई समस्या? समीकरण 2 लिखना है सबों को लिखना है। अब हम समीकरण 1 बटे क्या करेंगे, 2 समीकरण। ये सबसे तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ किससे मतलब है,
रेसिस्टेंस से मतलब है, ठीक है। तो ये सब कब हटेगा, जब हम भाग देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 का LHS क्या है, आर, कैपिटल आर। समीकरण 2 का LHS क्या है, आर डैश, ठीक है, बराबर। समीकरण 1 का LHS रो इंटू एल स्क्वायर बटे भी। अब इसको इससे भाग देंगे तो गुना में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर वाला नीचे। रो इंटू 4L स्क्वायर, रो रो कट गया, भी और कौन, एल स्क्वायर, ठीक है। क्या बच गया, आर बटे आर डैश बराबर 1/4। हमको ये ना पता करना है आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू आर। नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रारंभिक प्रतिरोध का 4 गुना। इससे क्या स्पष्ट होता है, तार की लंबाई को 2 गुनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, तार की लंबाई को 2 गुनी करने पर चालक तार का प्रतिरोध 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। सुन भी रहे हो, बोल रहे हैं तो हम बोले तार की लंबाई को 2 गुनी करने पर चालक तार का प्रतिरोध 4 गुनी हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव डाला जाएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो आर डैश बराबर क्या निकल के आएगा, 4 गुना 5, क्योंकि आर बराबर 5 ओम मैंने न्यूमेरिकल में डाला था, ठीक है। इसलिए आर डैश बराबर 4 गुना 5 कितना हुआ, 20 ओम। दिस विल बी आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखेगा, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध आर है, मान लीजिए कितना है, कैपिटल आर है। यदि तार की लंबाई आधी कर दी जाए तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, व्हाट हैपेंस। सबों को लिखना है तेजी में। हम बोले यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल आर है, मान लीजिए कितना है, कैपिटल आर। यदि तार की लंबाई आधी कर दी जाए तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। पहले तार का प्रतिरोध कितना था, ये चालक तार है, मान लिए क्या है, ये चालक तार, ठीक है। और इसकी लंबाई है L, लंबाई कितना मान लिए L, प्रतिरोध कितना है R। फिर क्या किया हम इसको हम क्या किए, इसको आधी कर दिए। क्या कर दिए, आधी कर दिए, ठीक है। यानी कि L बटे क्या कर दिए 2। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लीजिए R डैश, क्या हुआ R डैश। ये R डैश कितना होगा, इन बातों का पता करना है, ठीक है। तो R बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रो इंटू एल बटा ए। समीकरण 1 मान लेंगे। किसी को समस्या, अभी नहीं समीकरण 1 मानना है, दोनों का वॉल्यूम जब कांस्टेंट करेंगे तब, ठीक है। या R बराबर रो इंटू एल बटे ए इंटू, इसको हमको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो क्षेत्रफल गुना लंबाई कितना है L। किसी को समस्या। या R बराबर रो इंटू एल बटे ए इंटू एल, क्या हो गया भी फॉर वॉल्यूम, चूंकि हाँ ऊपर में भी गुना करना है, चूंकि V बराबर ए इंटू, ठीक है। किसी को समस्या। समीकरण 1 बोल दिया इसको हम, इसको क्या बोले, समीकरण 1, ठीक है। अब इधर R डैश बराबर क्या होगा, रो इंटू एल बटे ए, फॉर्मूला वही। तो अब ये L कितना होगा, L बटे 2 के बराबर, ठीक है। L बटे 2 के बराबर।
या आर डैश बराबर रो इंटू एल बटे 2 बटे ए इंटू, अब इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, एल बटे 2 से गुना करना पड़ेगा। ऊपर में भी एल बटे 2 से ना? हाँ ऊपर में भी, यहाँ पर भी एल बटे 2 से, नीचे भी करना है और ऊपर में सर कहाँ पे, यहाँ पे, नहीं वही एल यहाँ तो वॉल्यूम मैंने कहाँ बनाया है, इसको वॉल्यूम बनाया है क्या, आर डैश बराबर क्या आता है, रो इंटू एल बटे ए, यहाँ लंबाई क्या है, एल बटे 2 है, यानी एल को क्या बोलेंगे, एल बटे 2, ठीक है। यहाँ तो मैंने वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं किया है, वॉल्यूम में कन्वर्ट कहाँ पर किया है, यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे एल बटे 2 से गुना करेंगे, ठीक है। लिख लिए सभी यहाँ तक। अब इसको हल करना, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, आयतन, या आर डैश बराबर रो इंटू एल गुना एल, एल स्क्वायर बटे 2 गुना 2, 4, सरल करेंगे तो ये 4 कहाँ चलाएगा, नीचे, ये क्या बन जाएगा वॉल्यूम, तो 4 ही। किसी को समस्या, समस्या हुआ क्या, समीकरण 2, समीकरण, ठीक है, आर डैश बराबर रो इंटू एल स्क्वायर बटे 4। अब समीकरण 1 बटे 2 करेंगे, समीकरण 1 बटे 2 करने पर नया रेसिस्टेंस हमें पता चल जाए। अब क्या करना है, समीकरण 1 बटे 2, समीकरण 1 बटे 2, समीकरण 1 यहाँ पर है, समीकरण 1 का LHS कैपिटल आर, समीकरण 2 का LHS आर डैश बराबर, समीकरण 1 का क्या कहते हैं RHS कितना है, रो इंटू एल स्क्वायर बटे भी, ठीक है। और ये जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 4 भी बटे रो इंटू एल स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, रो कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं ना किसी को, आर बटे आर डैश बराबर, ऊपर में क्या बचा 4, नीचे नहीं कुछ तो 1, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 आर डैश बराबर 1 गुना 4 क्या हुआ, सॉरी 1 गुना आर, या आर डैश बराबर 1/4 इंटू आर, अर्थात प्रतिरोध क्या हो गया, 1/4, समझे। जब चालक तार की लंबाई हम आधी करते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, 1/4 हो जाती है, अर्थात 1/4 घट जाता है, ठीक है। तो लिखना है यहाँ पर निष्कर्ष, डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इस पर आधारित। तो हम लोग क्या सीखे इससे, क्या सीखना आया, जब तार की लंबाई आधी कर दी जाती है तो नए तार का प्रतिरोध 1/4 हो जाती है, ठीक है।